निष्काम भाव पर बहुत जोर दिया जाता है। वेद से लेकर रामायण तक सभी ग्रंथ, सभी संत निष्काम भाव पर जोर देते हैं। ये क्या है निष्काम भाव और क्यों आवश्यक है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। हम लोगों को जितना भी दुख मिल रहा है उसकी जननी कामना है, संसार की कामना। वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मृत्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यकोपनिषद चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 7वां मंत्र और साठ्यायनी उपनिषद में भी ये 25वां मंत्र है। अर्थात अगर कामनाएं हृदय से चली जाएं तो वो ब्रह्म बन जाए, अमर हो जाए, ये जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए, मुक्त हो जाए। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा वरम वृणीष्वाभिमतम, बेटा वर मांगो, वर मांगो। प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मेरे प्रभु का कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? ये कहते हैं मांगो। तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्या सवै बणिक। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। जो दास स्वामी से कुछ मांगे वो तो बनिया है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है। आप कैसे कह रहे हैं वर मांगो? अहं त्वकामस्त्वद् भक्तस् त्वंच स्वाम्यनपाश्रया। महाराज मैं आपका दास हूं, दास का काम है देना, स्वामी की सेवा करना, स्वामी को सुख देना, मांगना उसका धर्म नहीं है। आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो परिपूर्ण हैं, और हमको भी आपसे कुछ नहीं मांगना क्योंकि हम दास हैं।
हाँ हाँ ठीक है, बड़ा वकालत कर रहा है जरा सा छोकरा। सब वर मांगते हैं, जितने संत हुए हैं हमारे मिलने पर वो हमसे वर मांगते हैं, मांग मांग। भगवान ने, नरसिंह ने ऐसे डांटा प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा आप तो मांगना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। लेकिन वो नारद जी का शिष्य है। हिरण्यकशिपु की स्त्री को पकड़ के इंद्र ले जा रहा था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तो वो गर्भिणी थी, प्रहलाद पेट में था। तो नारद जी मिले, उन्होंने कहा कहां ले जा रहा है इसको? ये राक्षस की बीबी है, इसको ले जाएंगे तो इसके पति का दिमाग दुरुस्त होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर बहुत बड़ा महापुरुष है, भाग जा, इसको मैं ले जाऊंगा, अपने आश्रम में रखूंगा। तो अपने आश्रम में ले गए नारद जी, वहां पर उसको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया मां को। वो सब प्रहलाद सुन रहा था। तो पूर्व जन्म का सिद्ध महापुरुष था। तो प्रहलाद ने सोचा कि ये तो मानेंगे नहीं कि मांगो मांगो मांगो, और मांगना ठीक नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। उसने लगाया बुद्धि, नारद जी की कृपा से। उसने कहा अच्छा महाराज फिर सुन लीजिए, वर मांग रहा हूं। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मैं ये वर मांगता हूं कि कभी भी मेरी मांगने की भावना ही न पैदा हो, ऐसा वर दे दो। नरसिंह भगवान की बोलती बंद हो गई कि इसने क्या मांगा है। ऐसा वर दे दो कि कभी मेरी मांगने की बुद्धि न पैदा हो। भविष्य के लिए भी गारंटी, वर्तमान में तो है ही नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी हो जाए, इसलिए अब वो ना हो, ऐसा वर दे दो। महाराज एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। महाराज कामना पैदा हुई संसार की अगर किसी को, तो समझ लो इतनी चीजें उसकी गई। इंद्रिय शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मा की शक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि और लज्जा और कांति और तेज और सत्य, वो कामना पूर्ति के लिए इन सब चीजों को छोड़ देगा। कामना पूर्ति होनी चाहिए। झूठ बोलेगा, बात बनाएगा तो अनेक प्रकार के पाप कर बैठेगा। कामना पूर्ति होनी चाहिए। यानी सारे पापों की जड़ है संसारी कामना का पैदा होना। नंबर 2, अगर कामना पूरी हो जाएगी
तो छुट्टी ना ना, फिर लोभ पैदा होगा। कोई भी कामना पूरी होती है जब तो उसके आगे प्लान बन जाता है। देखो, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो हैं, जैसे अपने यहां अनिल अंबानी वगैरह हैं, खरबपति, ये क्यों नहीं चुपचाप घर में बैठ जाते? ये तो 50 पीढ़ी तक के लिए कमाए बैठे हैं। नहीं नहीं, ये कहते हैं हमसे आगे एक और है अमेरिका में, उसको पीछे करना है। अरे भैया, अगर तुम सबको पीछे कर दोगे तो उसके आगे कुबेर है। हाँ है, तो फिर क्या करोगे? कहां तक जाओगे? और कुबेर के भी आगे कुबेर का बाप भगवान है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। अरे कुबेर तो इंद्र का सर्वेंट है, इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, वो भी कामना का शिकार है। और अगर कामना पूरी न हुई तो क्रोध आया, फीलिंग हुई, जलन हुई, कुढ़न हुई। रोज दिन में 10 बार होता है आप लोगों को ये अनुभव। माँ ने बात नहीं मानी, बाप ने नहीं मानी, बेटे ने नहीं मानी, बीबी ने नहीं मानी, 1 सेकंड में आया गुस्सा। बिल्कुल बैठा ताक रहा है गुस्सा, मौका मिल जाए जरा सा और आपका लॉस कर दे। इतना बड़ा दुश्मन है। गीता में भगवान ने कहा, विहाय कामान यस्सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति। जो कामनाओं को छोड़ दे, बस वो शांत हो जाए, जैसे गहरी नींद में शांति से सोता है आदमी। कोई फिक्र नहीं, कौन बाप, कौन माँ, कौन बीबी, कौन लॉस, कौन हानि, कौन कुछ नहीं। प्रहलाद ने कहा, महाराज एक बात कहूं? हाँ कहो कहो। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। अगर मनुष्य संसार की कामनाएं छोड़ दे तो भगवान के बराबर हो जाए, आपके बराबर हो जाए। चुप हो गए। नरसिंह चिपटा लिया प्रहलाद को। ये तो बड़ा पक्के गुरु का चेला है, यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। तो ये कामना ही समस्त दुखों का मूल है, जननी है। इसलिए निष्कामता पर जोर दिया जाता है। ये निष्कामता पर क्यों जोर दिया गया है, इसे और डिटेल में समझ लीजिए। निष्कामना या निष्कामता का 2 अर्थ होता है। एक होता है कामना रहित होना। कल मैंने बताया था ना कि वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं कामना रहित हो जाओ तो
भगवान बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, आनंद पालो, शांति पालो, लेकिन असंभव। कृपालु ये नहीं मानता। क्यों? ये तो बताया नहीं वेदों शास्त्रों ने कि कैसे बन जाओ। हम कामनाएं क्यों करते हैं, उसकी जड़ को समझो। कोई बीमारी कैसे पैदा हुई, ये बिना समझे इलाज नहीं हो सकता। रीजन क्या है कामना का? वो रीजन है हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए अपने अंशी को नेचुरल चाहते हैं। चाहना पड़ेगा। जब तक वो न मिल जाएगा, आनंद की कामना कोई मिटा ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर है। नेचर को कैसे कोई मिटा देगा? आग का नेचर है जलाना, प्रकाश करना। इसको कोई वैज्ञानिक कैसे मिटा देगा? तो ऐसे ही हमारा नेचर है आनंद को पाना, भगवान वाला आनंद। तो बिना उसको पा लिए हमारी कामना जा ही नहीं सकती। कैसे मिटा देंगे हम? क्या पत्थर बन जाएंगे? हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, चेतन है, हम जड़ नहीं है। और एक क्षण को हम अकर्मा भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान कह रहे हैं गीता में, एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। और भागवत में भी लिखा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। तो जब प्रतिक्षण कर्म करने की मशीन दे रखा है भगवान ने, और आनंद पाना हमारा नेचर है, तो हम आनंद की कामना कैसे बंद कर देंगे? असंभव। त्रिकाल में असंभव। करोड़ कल्प कोई प्रैक्टिस करे कि हम आनंद नहीं चाहेंगे, तो भी सफल नहीं होगा। आनंद चाहना पड़ेगा। बहुत बड़ा अग्निपुंज हो चाहे चिनगारी हो, दोनों में गुण एक होगा, जलाने का। तो आनंद सिंधु है भगवान, हम उनके अंश हैं। तो हमारा भी नेचर वही है, आनंद चाहिए, वो वाला ये वाला नहीं। इसलिए कामनाओं को मिटाया नहीं जा सकता। ये कामनाओं की जननी है माया। माया ने हमको दबा दिया।
कि हमारी कामना करो, हमसे आनंद मिलेगा। तुम शरीर हो, शरीर की इंद्रियों को संसार से सुख मिलता है, सामने भोग के देख लो। हम भोगते हैं और देखते हैं, हाँ मिल रहा है। संसार का सुंदर रूप देखा, हाँ सुख मिल रहा है। सुंदर गाना सुना, हाँ मिल रहा है। सुंदर खुशबू मिली, हाँ मिल रहा है। सुंदर स्वादिष्ट खाना मिला, हाँ मिल रहा है। ये माँ बाप बेटा स्त्री पति का आलिंगन किया, हाँ हाँ मिल रहा है। ये माया कह रही है आओ ना, देखो ना प्रत्यक्ष, हम तुमको आनंद देंगे। इसने बहका दिया है। फिर दुख मिलने लगता है उसी वस्तु से। लेकिन उसी माया ने जब बुद्धि को बहका दिया तो फिर बुद्धि पृथक नहीं हो पाती कि संसार में सुख कहीं नहीं है। डिसाइड कर लो, स्वर्ग तक नहीं है। डिसाइड करना, निश्चय करना। हमारा टेम्परेरी निश्चय होता जरूर है। बाप की, मां की, बेटे की, पति की डांट मिली, अपमान मिला, आप स्वार्थी हैं, थोड़ी देर में फिर वही। जैसे कुत्ते को डंडा मिला, मार दिया किसी ने, चिल्लाता हुआ बेचारा भागा और कुछ दूर जाके फिर गुर्रा के देखता है मारने वाले को। हमको मार दिया, हाँ भाई तुम बलवान हो, पावर वाले हो, हम कमजोर हैं, मार दिया। अरे हम तो भूखे थे, इसलिए रोटी के लिए तुम्हारे पास आए थे। तुम्हारे पास तमाम रोटियां रखी थी, हमने कहा एक रोटी हमको भी मिल जाएगी, और तुमने मार दिया हमको। फिर हमने रोटी दिखाया तो वो कुत्ता पूंछ हिलाते फिर आ गया। भूल गया मारा है इसने, क्योंकि भूखा है। तो हमको आनंद की भूख है, इसलिए फिर उसी बाप, उसी माँ, उसी बेटा, उसी बीबी, उसी पति, उसी वस्तु के लिए वो जो वैराग्य हुआ था वो भूल गया। वो डिसीजन हमारा ढुलमुल टेम्परेरी समाप्त हो गया। यही हो रहा है अनादिकाल से। बड़े बड़े ज्ञानी मिले अनादिकाल से अब तक, स्वयं भगवान भी आए, अब बड़े बड़े लेक्चर दिए, अब वेदों शास्त्रों का निर्माण किया। हमने सुना, नॉर्मल हो करके बुद्धि ने माना भी, लेकिन फिर माया ने भुला दिया। तो ये चुड़ैल माया जब तक न जाएगी तब तक संसार में सुख है, ये डिसीजन न जाएगा। संसार में सुख है, ये निश्चय माया के कारण है। बुद्धि पर माया हावी है। उसने अपने को भुला दिया है, मैं कौन हूं। आप लोग कहेंगे नहीं, मैं तो नहीं भूला, मैं आदमी हूं, रमेश हूं,
ब्राह्मण हूं, पंजाबी हूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो तुम। तुम मरते हो तो लोग क्या कहते हैं? आज वो चला गया। कौन चला गया? रमेश। अरे लेटा है, ये कौन है? ये तो उसका शरीर है। तो इसका मतलब तुम जानते हो कि वो कोई और है, शरीर कोई और है। हाँ हाँ, जानते हैं। लोग रोज मरते हैं इसलिए मालूम होता है। फिर हमेशा क्यों नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं? हाँ, ये अज्ञान इतना जबरदस्त घुसा हुआ है कि ये मानने नहीं देता कि हम आत्मा हैं। अंदर जो मैं बैठा हूं वो हूं मैं। शरीर को मैं माने बैठा हूं मैं। और शरीर को जब मैं मान लिया तो बस, जब गणित कोई लगाता है और पहली क्रिया गलत हो जाए, 3 चौको 15 लिख दे गलती से 12 की जगह, अब उसके आगे सारा गणित सही लगा ले जाए तो भी जवाब गलत आएगा, क्योंकि पहली गलती उसने कर दी, 3 चौका 15 लिख दिया। तो पहली गलती हमने कर दी, अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर मान लिया। तो अब सारी कामना शरीर संबंधी संसार की हो गई। अब उसको मिटाए कैसे? आनंद की कामना मिटे तब तो सब कामना मिटे। तो कामना मिटेगी नहीं। तो फिर वेद ने कहा कि सुनो सुनो, मेरा मतलब क्या है, समझो उसको। उपासते पुरुषम जे ह्यकामा ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्ति धीरा। संसार की कामना छोड़ कर ध्यान दो, तुरंत मेरी कामना करो। कामना मिटाने के चक्कर में न पड़ो। तुम कामना नहीं मिटा सकते अनंत जन्म प्रयत्न करके भी। उसको डाइवर्ट कर दो, घुमा दो। जैसे संसारी माँ बाप बेटे को देखने में तुम्हें सुख मिलता है, उसको घुमा के हरि गुरु के दर्शन के लिए लालायित हो। ये आंखें उधर घूम जाएं। ये 5 इंद्रियों के विषय जो संसार संबंधी चाहते थे, अब तुम आत्मा हो ये रियलाइज करके और भगवान संबंधी कामनाएं बना लो 5। देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की। तब ये कामनाएं चली जाएंगी। मन एक है, जब वो कामना आई तो ये कामना गई। ए भावार्थ,